मैं प्रधान सचिव रविंद्र कुमार गौतम जिला अधिवक्ता संघ सीधी का निर्वाचित सचिव हूँ। इसके संबंध में मुझे 31/7/2025 को निर्वाचन हुआ। उसके बाद आज दिनांक तक जो अधिवक्ता संघ की लड़ाई सचिव प्रभार के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो व्यक्तिगत और मेरी टीम के साथ में हमारे अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी द्वारा चार्ज के संबंध में कई बार उनसे निवेदन किया गया। निवेदन करने के बाद भी उन्होंने चार्ज के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं दिया। इसके बाद मैं राज्य अधिवक्ता परिषद में आवेदन अपील में गया। अपील में निर्णय हुआ कि जो सचिव का प्रभार है वो अविलंब 15 दिन के अंदर दिया जाए, अन्यथा आपके ऊपर धारा 35 की कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी मुझे सचिव का प्रभार आज दिनांक तक नहीं मिला। इसके बाद मैं वहाँ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जबलपुर में रिट पिटीशन भी उनके खिलाफ में दायर किया हूँ, जिसकी सुनवाई 5/2/2000 को नियत है। इसके फलस्वरूप कल दिनांक को जब एक रजिस्टर अधिवक्ता संघ का घूमा चपरासी के द्वारा मेरे पास लाया गया है, उसमें लिखा गया था कि शपथ समारोह का कि 28/1/2025 को निश्चित किया गया है। मैंने उसके पहले कोषाध्यक्ष के पास गया, रोहिणी प्रसाद पटेल जी के पास गया, बोला कि भाई जब तक कार्यकारिणी की बैठक नहीं होगी, उसमें निर्णय नहीं होगा किसको कहाँ बुलाना है, क्या करना है, कितना खर्च आता है, इसकी सब बातें हम वहाँ रोहिणी पटेल के पास रख गए। उन्होंने कहा कि सही बात है भैया, जब तक पूरा विवरण नहीं हो जाता, जब तक बैठक नहीं होती है, मैं सचिव हूँ, यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। इसके बाद ही उन्होंने कुछ उनसे बोल के मैं चला आया। इसके बाद पता चला मुझे, हमारे बड़े भाई वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश किशोर शर्मा जी हैं, बैठे हैं, इनके समक्ष उन्होंने मुझे रविंद्र कुमार गौतम के नाम से मादर चौथ, बेटी चौथ और हाथ पैर तोड़वा देने के और गोली मार देने की धमकी उन्होंने कहा। इससे मैं आहत हूँ, मुझे मानसिक प्रताड़ना है, मैं अंदर से भयभीत हूँ। बाहुबल है, कुछ भी हो सकता है। मैं अपने चुनाव के लिए मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं, कहीं भी मिलते हैं तो उनका सम्मान करता हूं, पर जो हमारी लड़ाई है सचिव और अध्यक्ष की लड़ाई है, न कि व्यक्तिगत हमारी उनकी है। मैं यही आपसे सब लोगों से अनुरोध है कि जो शपथ समारोह किया जा रहा है वो हमारे अधिवक्ता संघ के विपरीत है। हमेशा अधिवक्ता संघ में एक पत्र जारी होता था, मुख्य अतिथि कौन है, अध्यक्ष कौन है, विशिष्ट अतिथि कौन है। ये गोपनीय तरीके से इनका शपथ समारोह को जो आयोजन किया जा रहा है, ये गलत है। मैं इसका विरोध हूँ। आप पर कुछ आरोप लगे हैं, बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने ही लगाया है, क्या मामला है, कैसा आरोप? देखिए, आरोप तो किसी के ऊपर कोई भी लगा सकता है, लेकिन मैं इतना कह दूं, जो भी आरोप लगाए होंगे वो राजनीतिक विद्वेष दुर्भावना से लगाया। अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह होना है, ये बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह करने के लिए प्रोसिक्यूटिव ने अपने ही पहले ही दूसरे बैठक में ये तय किया था कि ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें चीफ गेस्ट जो तय है वो वही हैं और कुछ और नाम थे, सांसद महोदय, विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय और पूर्व विधायक एक और है। तो उन लोगों का समय नहीं मिला। जब अभी समय मिला तो 22 तारीख को होना था, वो किन्हीं कारण से व्यस्तता की वजह से नहीं हो पाया उन लोगों का, तो ये स्थगित करके 28 को निर्णय लिया गया। आपकी कार्यकारिणी की बात होती है, कार्यकारिणी की किसी भी मैटर को कार्यकारिणी में नहीं रख रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। दूसरा आरोप है आपने अभद्र भाषाओं का प्रयोग किसी अन्य अधिवक्ता के सामने किया है। देखिए, इसको अलग अलग करिए। पहला ये है, कार्यकारिणी की बैठक हुई है, सारे निर्णय लिए गए हैं और रिकॉर्ड में है, और उन्होंने विरोध दर्ज कराया है, उपस्थित रहे हैं। उपस्थित के बाद यदि अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है, नहीं जानकारी है, तो ये गलत है। तो एक गंभीर बात आपने कही कि हमने उनको कुछ कहा है। मैं अभी निवेदन कर दूं कि मैंने अपने पूरे इस जितना
अध्यक्ष का मेरा कई बार का 6 बार का कार्यकाल रहा। मैंने किसी को कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है और मेरे परिवार के सारे सदस्य हैं, अधिवक्ता परिवार है, किसी वकील के सामने नहीं कहा है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो उनसे तो हमारी परसों किसी भेंट भी नहीं हुई, बात भी नहीं हुई। और जो एक वकील साहब की बात कह रहे हैं तो वो हमारे पास थे ही नहीं, हमसे कोई बात नहीं। ऐसा कहा गया कि हमने के शुक्ला जी के चैम्बर में कुछ कहा है। तो हाँ, मैंने कहा है कि ये सचिव महोदय द्वारा झूठे अनर्गल आरोप की गबन हो गया, गड़बड़ हो गया, बिना तथ्यों की जानकारी के हमारे छवि को धूमिल करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये जो कहा जा रहा है वो गलत है। और दूसरी बात, उस समय रोहिणी पटेल जो कोषाध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो बैठे हुए थे, शिवा द्विवेदी बैठे हुए थे, वहां बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये शपथ समारोह के लिए कह रहे थे कि हम नहीं शामिल होंगे, तो आप लोग भी न शामिल हुए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो शामिल हो रहे हैं। इसी बात पे तो हमने कहा कि अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो तो माँ बहन की गाली दे रहे हैं कि उनकी जमीन भिजवा देंगे, उनको जेल भिजवा देंगे, बार बार कह रहे हैं। बहुत सारे अधिवक्ताओं को पता है कि ये बातें कह रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। नहीं, उस खेमे में कई और वरिष्ठ लोग भी शामिल। उनका कहना है कि मैं बहिष्कार करूंगा शपथ ग्रहण समारोह का। नहीं, देखिए ये मौलिक अधिकार है। किसी को यदि कुछ चीज पसंद नहीं आती है तो वो स्वागत इस बात का है कि वो आए और अपना कार्रवाई में भाग लें। ये परिवार का मामला है, परिवार के मामले को बाहर नहीं ले जाना चाहिए। जो भी बातें हैं मिल बैठ के सुलझाएंगे, एक जिम्मेवार आदमी है। पर बहिष्कार शब्द यदि कि हम नहीं करेंगे तो वो तो विरोधी दल है, हमारे विरोध करते आए हैं। अब उनकी जो टीम है वो चुनाव में पराजित हुई है और बार बार पराजित हुई है, इसलिए अब ये नया शिगुफा षड्यंत्र जो राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और अमर्यादित है। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,